तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो ये इक्वेशन है जिसमें लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में cot टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किया है तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। उसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री के टोटल 75 फार्मूलेज बताए थे, वो फार्मूलेज वहां से लेके आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक फार्मूला यूज करना है, एक फार्मूले से ये सॉल्व हो जाएगा। देखो LHS क्या दिया है, cot टू द पावर 4 थीटा माइनस 1 ये दिया हुआ है। अब कैसे इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड का ये लाएंगे, आप देखिए यहां पे cot टू द पावर 4 है और रिजल्ट में जो आपको राइट हैंड साइड में चाहिए वो कोसेक के फॉर्म में चाहिए। तो cot और कोसेक के फॉर्म में कोई फार्मूला बनता है क्या? चलो फार्मूले की लिस्ट में आपको बता देते हैं। देखो फार्मूले की लिस्ट, ये देखिए ये फार्मूले की लिस्ट है जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे। ये देखो ये फार्मूलीज हैं, इसमें आप देख सकते हैं ये फार्मूला नंबर 29, ये वाला फार्मूला cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हम अब इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है। चलो ये फार्मूला वहां पे लिख लेते हैं वो स्लाइड में, ठीक है। क्या फार्मूला था, देखो फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला ऐसा था, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा था, ओके ऐसा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे। अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा का स्क्वायर cot टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो cot टू द पावर 4 नहीं होगा, होगा ना। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्क्वायर किए, लेकिन राइट हैंड साइड में उसकी वजह से क्या होगा, तो राइट हैंड साइड में भी इसका स्क्वायर होगा। ये देखिए ऐसा ऐसा, लेफ्ट हैंड साइड में हमने स्क्वायर करे तो ऐसा बना, तो राइट हैंड साइड में भी स्क्वायर करेगा तो ये बनेगा। तो अब हम cot टू द पावर 4 थीटा की जगह ये लिख सकते हैं ना, तो चलो हम लिखेंगे, समझ में आए ना। तो ये cot टू द पावर 4 थीटा की जगह वो हम लिखेंगे ब्रैकेट में कोसेक टू द पावर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये देखिए ये ब्रैकेट उठा के हमने यहां लिख दिए, और ये -1 एज इट इज, यहां पे -1 एज इट इज रखो, तो यहां तक ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ये a माइनस बी के फॉर्म में है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो तो a स्क्वायर यानी कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1। देखिए समझ में आ रहा है कि आपको, ठीक है। एक मिनट इसको हटा देते हैं, साइड में कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोसेक टू द पावर 4 थीटा क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर के फॉर्म में a माइनस बी होल स्क्वायर ना, तो a और b, तो a स्क्वायर, ये देखो ये a स्क्वायर, ये माइनस ट्वाइस ab और ये प्लस b स्क्वायर, इस तरह से। अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो देखो आखिरी में यहाँ पे +1 -1 कैंसिल हो जाएंगे और जो बचेगा वो लिखो। तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा कोसेक टू द पावर 4 थीटा माइनस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्या यही हमारा RHS है? यस बिल्कुल यही RHS है। कितना सिंपल प्रॉब्लम है, एक फार्मूले से, बस एक फार्मूले से हमने सॉल्व कर लिए और यही हमारा RHS है, RHS। और यहां पे हम लिख लेंगे देयरफॉर, जो प्रूफ करने के लिए कहा था, ये हमें प्रूफ करने के लिए कहा था, ये हमने प्रूफ कर लिया है, और यहां पे हम नीचे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमें नीचे मेंशन करना पड़ेगा, एग्जाम में भी आपको लिखते समय ऐसा लिखना है, हेंस प्रूव्ड। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आपको जरूर अपने प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स अगर आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूज ऑफ फार्मूला। ऐसे फार्मूला आपको यूज करते आना चाहिए। कई स्टूडेंट्स को कैसा रहता है कि फार्मूला पता तो होता है कि ऐसा फार्मूला है, लेकिन वो फार्मूला यूज कैसे करना, वहां पे गलती होती है स्टूडेंट्स की, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते। तो ऐसे फार्मूलीज का यूज कैसे करना, वहां पे ये आपको सीखने को मिल रहा है। देखो हमने किस तरह से उसको cot टू द पावर 4 बना के हमने यहाँ पे पुट करके बाद में एक्सपांड करके सॉल्व किए, तो आपको रिजल्ट मिल गया।
ऐसा रहता है। ठीक है, समझ में आया आपको सब कुछ? तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो रिलेशन दिया है जो कि हमें प्रूफ करना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो चलो ये प्रॉब्लम हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन को प्रूफ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, सो LHS है sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में टू द पावर 4 है, राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में पावर 2 है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे? देखो सबसे पहले बात तो यह है कि ये जो sin टू द पावर 4 थीटा है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? क्या देखो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा। यहां पे भी cos टू द पावर 4 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे? अब इसके बाद देखो, अब हम एक काम करेंगे, यहां पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट कुछ ऐसा करेंगे कि यहां पे a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पे सेट हो जाए। कैसे करेंगे? देखो सबसे पहली बात तो ये जो पहली दो टर्म्स है ये एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब क्या करो, इसमें 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करो। ये देखो ये इस तरह से, ये हमने 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ऐड किए। अब यही टर्म सब्सट्रैक्ट भी करो ताकि मीनिंग वही रहे। ठीक है, थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा जा रहा है ये। अब ये ऐड किए थे, अब ये माइनस करो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। हमने सेम टर्म, सिमिलर टर्म ऐड और सब्सट्रैक्ट किए। देखो 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, इससे क्या होगा, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा वही। ठीक है, अच्छा अब ये करने का मेन रीजन क्या है, वो इसलिए ताकि यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला सेट हो जाए। यस बिल्कुल हो सकता है। कहाँ पे? तो ये जो पहली 3 टर्म्स है, कौन सी, एक मिनट, ये देखो ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। देखो यहाँ पे ये इतने टर्म्स में 1 2 3, ये 3 टर्म्स में a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला सेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे तो यहाँ पे ये देखो, ये ब्रैकेट मतलब a मान के चलो, ये ब्रैकेट मतलब b मान के चलो। इसका मतलब sin स्क्वायर थीटा एज अ a, cos स्क्वायर थीटा एज अ b। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां पे 2ab है ना, ये a है ये b है, तो 2ab। इसका मतलब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहां पे सेट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसको, ये 3 टर्म्स की जगह हम यहां पे लिख सकते हैं कि यहां पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ये देखिए ये 3 टर्म्स के जगह हमने ये लिखे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा। देखो a स्क्वायर यानी ये टर्म का स्क्वायर, a स्क्वायर यानी ये टर्म का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी ये टर्म का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ट्वाइस ab यानी प्लस ट्वाइस ab करो तो ये आता है। और जो लास्ट वाला टर्म है वो एज इट इज रखो, ये एज इट इज, तो ये हमने उठा के यहाँ एज इट इज रखे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमें एक फार्मूला पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके जगह 1 आ जाएगा, है ना, ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा है, इसके जगह 1 आ जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर, इट मीन्स इनडायरेक्टली 1 माइनस ये पूरा टर्म एज इट इज। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। चेक करो क्या यही RHS है? यस बिल्कुल यही RHS है। इसका मतलब ये है, जो प्रूफ करने के लिए कहा था वो ये हमने प्रूफ कर लिया है। हम यहाँ पे लिख लेंगे हैंस प्रूफ। ठीक है ना, LHS में ये दिया था, RHS ये चाहिए था, RHS हमें मिल गया, हैंस प्रूफ। हमने रिलेशन प्रूफ कर लिए और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट करके सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा। इस तरह का एडजस्टमेंट करना कैसे, ये कैसे समझ में आएगा, तो डिपेंड करता है कि हमें क्या प्रूफ करना है। हमने प्रूफ दैट को देख के ही ये सब किए, इसलिए हमेशा जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो प्रूफ दैट में चेक करो कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए। राइट साइड में जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा सेट करके आप इसको सॉल्व करके ऐसे रिड्यूस करेंगे तो आपको आपका रिलेशन जो है वो प्रूव हो जाएगा। ठीक है,
तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। काफी ये लंबा रिलेशन है, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या लिखा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, तीन क्वेश्चंस है, इनडायरेक्टली तीन रिलेशंस है जो हमें प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया तो इतना बड़ा रिलेशन आएगा, इसके चांसेस बहुत कम है। ये एग्जाम में तीन तरह से आ सकता है, या तो एग्जाम में ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो यही रहेगा, कंफर्म है। लेफ्ट हैंड साइड अगर ये है तो इसके साथ ये आ सकता है, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। इसके साथ ये भी आ सकता है, ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। और इसके साथ ये रिलेशन भी आ सकता है, ये तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीन रिलेशन एक ही प्रॉब्लम में हमें प्रूफ करना है। चलो देखते हैं ये कैसे प्रूफ होता है। लेफ्ट हैंड साइड सभी के लिए सेम है, राइट हैंड साइड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पे प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, sin टू द पावर 4 थीटा माइनस cos टू द पावर 4 थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कैसे आएगा देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे sin टू द पावर 4 थीटा को हम दूसरे तरह से लिखेंगे। दूसरे तरह से मतलब देखो sin टू द पावर 4 थीटा को क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे एक मिनट, sin स्क्वायर थीटा का पावर 2, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस बिल्कुल, sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्टली sin टू द पावर 4 थीटा ही आता है। माइनस cos टू द पावर 4 थीटा को हम यहां पे लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने ये फॉर्म में लिखे, अब इसका क्या फायदा होगा? फायदा यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला आपको पता है क्या? नहीं पता है तो लिख के रखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा a माइनस बी ए प्लस बी होता है। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, है ना। तो ये देखो, ये ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हम वो फार्मूला अगर यहाँ अप्लाई करें तो सबसे पहले a माइनस बी, a यानी साइन स्क्वायर थीटा, b यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो, ये a माइनस बी हो गया, और अब a प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए, है ना, a माइनस बी a प्लस बी के फॉर्म में हमने लिखे बाय यूजिंग दैट फार्मूला। अब यहां पे ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसके जगह हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो क्या बचेगा? तो बचेगा सिर्फ ये, क्या बचा है? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बच गया। अब चेक करो, क्या हमारा ये फर्स्ट आरएचएस है? यस, देखो फर्स्ट आरएचएस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहाँ पे जो प्रूफ करने के लिए कहा था ये प्रूफ हो गया, फर्स्ट प्रूफ हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, इसके बाद फर्स्ट प्रूफ। ठीक है, फर्स्ट प्रूफ हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड प्रूफ करना है। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आना चाहिए। कैसे आएगा? सिंपल सी बात है, फार्मूला अप्लाई करो। साइन स्क्वायर थीटा की जगह फार्मूला अप्लाई करो। साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला है ना। और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रखो। फार्मूला देखो, आपको फार्मूला इसका भी लिख के देते हैं। देखो, आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, जो हमने यहाँ पे यूज किया है ना। यहां से आप दो फार्मूलेज और बना सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक बना सकते हैं। एंड कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी बना सकते हैं। तो हम दोनों का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे वही हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखे हैं। ठीक है, अब ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट को खोल दो। अगर आप बिना ब्रैकेट के लिखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो ये आरएचएस हमें मिल गया, 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये मिल गया। इसका मतलब थर्ड प्रूफ, थर्ड वाला जो राइट हैंड साइड है वो हमने प्रूफ कर लिए। हम यहां लिख लेंगे थर्ड प्रूफ। अब क्या बचा है? अब बचा है सेकंड, जो हमें प्रूफ करना है 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। वो हमें देखो आगे पीछे प्रूफ किया तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेकंड वाला कैसे प्रूफ करेंगे वो भी हो जाएगा। देखो ये 1 माइनस 2
कॉस स्क्वायर थीटा है ना, ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो चलो लिख लेंगे, ठीक है। सो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए, ओके। अब ये 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहां पे लिख लेंगे 1 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये देखिए, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये देखिए प्लस हो गया, ये -2 और ये प्लस साइन स्क्वायर। अब ये 1 माइनस 2 कितना, ये -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। RHS यही है क्या, नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, 2 साइन स्क्वायर थीटा पहले है, -1 बाद में है, तो ये टर्म पहले लिख लो, ये बाद में लिख लो, तो ये हम यहां लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। क्या यही RHS है? यस, यही RHS है। ये सेकंड RHS हमें यहां पे मिल गया, तो ये सेकंड वाला प्रूव्ड हो गया, ठीक है। और इस तरह से फाइनली तीनों RHS में जो भी रिलेशंस था सब हमने प्रूफ कर लिए। ये पहला, ये देखो पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे ये देखो, ये पहला प्रूफ किए, ये सेकंड प्रूफ किए, ये और थर्ड प्रूफ किए ये। अब ये जो थर्ड बीच में प्रूफ हुआ, ये कैसे प्रूफ हुआ, हमने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस के फॉर्म में लिखे। अगर आप चाहे तो कॉस को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर आप सॉल्व करेंगे ना, तो सेकंड पहले प्रूव हो जाएगा, थर्ड बाद में प्रूव होगा। वो आपके ऊपर है कि किसके जगह क्या रिलेशन आप यूज कर रहे हैं, आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करो। तो फाइनली हमने ये पूरी तरह से प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए जो प्रूफ करने के लिए कहा था, हेंस प्रूव्ड, है ना। तीनों चीजें हमने प्रूफ कर लिए हैं और इस तरह से ये प्रॉब्लम यहां पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एग्जाम में अगर ये प्रॉब्लम आया तो हो सकता है कि सभी के सभी रिलेशंस प्रूफ करने के लिए आए, या हो सकता है जैसा हमने कहा फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, इस तरह से ये आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको चेक करना चाहिए एग्जाम में क्या आया है और आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना चाहिए। आप आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। सबसे पहला काम ये होता है, जो ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आपने ये कर लिए और उसके बाद आपको फार्मूलेस का यूज करके इसको कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप अपने प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे प्रॉब्लम की प्रैक्टिस होनी चाहिए। नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आगे आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इजी लगने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो एक रिलेशन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन प्रूफ करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये रिलेशन को सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज sin टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ऐसा है। देखो पावर 6 है, कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि पावर 6 होने की वजह से वो इसको इग्नोर करते हैं, वो ये प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। उनको लगता है ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा बताएंगे आपको। देखो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, ये साइन टू द पावर 6 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 3, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। यस बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 3 जा 6 हो जाएगा, आएगा वही। उसी तरह से cos टू द पावर 6 थीटा को cos स्क्वायर थीटा का पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। यस बिल्कुल हमने ऐसा लिखे, क्योंकि पावर आपको पता होना चाहिए ये कि जैसे a टू द पावर m पावर n ये होता है a टू द पावर m इंटू n, यानी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, m इंटू n। तो इस तरह से तो यहाँ पे भी वही 2 3 जा 6 हो जाएगा, आएगा वही यहाँ पे भी। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा फार्मूले की बात कर रहे थे हम, चलो फार्मूला बता देते हैं। देखो फार्मूला आपको यूज करना है, ये लिख के रखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एक है जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले का अभी हमें यहाँ यूज करना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप अपने नोटपैड में लिख के रखो, काफी ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप आसानी से इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम यहाँ पे यही फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब है, मतलब ये ब्रैकेट पूरा ए है और ये ब्रैकेट पूरा बी है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी के जगह आपको उसी तरह से लिखना है, ए के जगह आपको साइन स्क्वायर थीटा लिखना है और बी के जगह आपको कॉस स्क्वायर थीटा लिखना है। तो चलो फार्मूला अगर हम यहाँ यूज करेंगे, काफी ये लंबा हो सकता है इसलिए इधर से लिखेंगे हम। तो सबसे पहले ब्रैकेट में है ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, देखो a प्लस बी, क्योंकि a का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, b का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लिखा है, a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो हम इसको साइन टू द पावर 4 थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहां पे माइनस ए बी, सो माइनस ए बी यानी माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस यहां पे बी स्क्वायर यानी कॉस टू द पावर 4 थीटा। ये देखिए फाइनली हमने यहां पे फॉर्मूला यूज किए। समझ लो पहले ये स्टेप, क्योंकि यहां पे अगर गलती हो गई तो आगे भी गलत हो सकता है। फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी, ये a यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b यानी कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी। उसके बाद a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया साइन टू द पावर 4 थीटा। उसके बाद है माइनस ए बी, तो ये देखो a इंटू बी को यहाँ पे माइनस, ये देखो माइनस a इंटू बी है, ये a है और ये b है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कॉस स्क्वायर थीटा है, उसका स्क्वायर करो तो कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, फार्मूला हमने अप्लाई किए। अब देखो क्या करना है, अब ये ब्रैकेट, ये जो पहला ब्रैकेट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि स्टैंडर्ड रिलेशन है, फार्मूला है, पता होना चाहिए आपको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो ये तो हो गया 1, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो साइन टू द पावर 4 थीटा है, ये साइन टू द पावर 4 थीटा को एज इट इज रखो, और ये कॉस टू द पावर 4 थीटा सामने ले लो, कॉस टू द पावर 4 थीटा सामने लिख लेंगे। अब ये जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, यहां पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए ये हम यहां पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आएगा। चलो पहले ये स्टेप लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप जो हमने लिखी है ना, ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। हमने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लिखे जरा आप ध्यान दो, ये देखो ये टर्म और ये टर्म, इसके तरफ ध्यान दो, ये दोनों टर्म्स लगभग सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है, ये प्लस है ये माइनस है। अगर ये दोनों कैंसिल करेंगे तो आएगा वही ऊपर का। अब ये दोनों हमने बीच में क्यों यहाँ पे सेट करे वो समझ लो। वो हमने इसलिए करे क्योंकि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पहले 3 टर्म्स में एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ये पहले 3 टर्म्स में एक फार्मूला अप्लाई करो और ये बाकी के 2 टर्म्स को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, क्योंकि ये दोनों सिमिलर टर्म्स है। यहाँ -2 है माइनस, तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा और RHS का ये टर्म आएगा। और यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करो, कौन सा फार्मूला, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यस, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ये देखो ये a का टर्म क्या हो जाएगा, a का टर्म साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, b का टर्म कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab के फॉर्म में है ना। तो यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो, मतलब यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये देखिए ठीक है, इसमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए तो ये हो गया। देखिए अगर आप इसका होल स्क्वायर कर लेंगे ना तो यही आएगा। देखो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये, उसके बाद b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये, उसके बाद ट्वाइस ab यानी 2 इंटू ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा है। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट हमने इसलिए किए ताकि ऐसा कुछ बन सके। और अब हमने कहा कि इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट मतलब हो जाएगा 1, क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको बताए थे, यहाँ पे यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके जगह आ गया 1। ठीक है, और अगर ये 1 आ गया तो इसका मतलब देखो इसके जगह आ गया 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये 1 और ये माइनस ये टर्म एज इट इज रखो, तो ये माइनस ये टर्म एज इट इज, ये हमने लिखे। और चेक करो क्या यही हमारा RHS है। यस बिल्कुल, देखो जो RHS चाहिए था वो RHS ये है। यस बिल्कुल, और यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। ऐसा अब हम यहां लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो फाइनली ये रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना था,
ये हमने प्रूफ कर लिए, ठीक है। देखो ये रिलेशन यह हमने प्रूफ कर लिए, आरएचएस मिल गया और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थी, इसमें 2-3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेप इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो पहली इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, देखो जहां हमने पावर का पावर किया, देखो साइन स्क्वायर का पावर मतलब पावर पावर मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएंगे ना, इसलिए ये पहली स्टेप जो आपको पहले करना है। उसके बाद यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करना है, ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जिसका यहाँ पे यूज होगा। तो ये फार्मूला अगर आपको एग्जाम में एट द टाइम ऑफ एग्जाम इंस्टेंटली याद नहीं आया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए फार्मूला हमेशा याद रखा करो, ठीक है। इमरजेंसी में काम में आता है। तो ये देखो यहाँ पे ये काम में आ गया, यस यहाँ पे a प्लस बी और ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे हमने क्रिएट किए। इसके बाद ये ब्रैकेट के जगह 1 हो गया और यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किए, ये 2 टर्म्स हमने एडजस्ट किए ताकि एक टर्म इसके साथ चला जाए और एक टर्म इसके साथ चला जाए। और फाइनली ऐसा होने के बाद यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला हमने सेट कर लिए, ये टर्म में एडिशन करके ऐसा, और ये देखिए आरएचएस हमें मिल गया जो चाहिए था। प्रॉब्लम इस तरह से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो एक रिलेशन दिया है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में है tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो चलो हम ये रिलेशन प्रूफ करेंगे। हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इसका सॉल्यूशन। और देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, LHS सेक के फॉर्म में दिया है जो कि है सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो ये अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे राइट हैंड साइड में जो है वो सिर्फ tan के फॉर्म में है, लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो पूरा सेक के फॉर्म में है। अब ऐसे में आपको फार्मूला पता होना चाहिए सेक का tan के फॉर्म में। तो देखो फार्मूला आपको बता देते हैं, ठीक है, जो हमने लेक्चर 1 में बताए थे। फार्मूला सिंपल है, आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूले का अभी हम यहां पे यूज करने वाले हैं। सिंपल फार्मूला है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, तो चलो ध्यान दो। यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, दोनों में से सेक स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ सेक टू द पावर 4 है, यहाँ सेक स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से सेक स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। अगर आप सेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, पहले टर्म में बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहे तो क्रॉस चेक करके देख सकते हैं, ये सेक स्क्वायर थीटा से फिर से अंदर में मल्टीप्लाई करा के देखो तो यही आएगा। देखो सेक स्क्वायर सेक टू द पावर 4 एंड ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हम ये फार्मूले का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, तो ये जो पहला सेक स्क्वायर थीटा आपने जो कॉमन निकाले, ये इसके जगह आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हम ये बाहर के सेक स्क्वायर थीटा के जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे। ये देखो हमने लिखे, ओके। अब अंदर चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना, तो ये सेक स्क्वायर थीटा के जगह फिर से ये फार्मूला यूज करो जो कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। तो हम यहां लिख लेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा की जगह अंदर में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखे और फिर ये -1 ऐसा, ठीक है। क्या इसका कुछ फायदा होगा, यस बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। चलो देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले तो ये पहला जो ब्रैकेट है ये एज इट इज रखो। ये जो है इसमें काफी सारे ब्रैकेट से, इसको विदाउट ब्रैकेट लिखो। तो अगर आप इसको विदाउट ब्रैकेट लिखोगे तो ऐसा रहेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1। देखो सॉल्व कुछ नहीं किए, बस हमने ब्रैकेट्स को हटा दिए, इतने सारे ब्रैकेट थे ना, सिर्फ बाहर का ब्रैकेट रखे, ओके। और अब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे +1 है -1 है, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो लिखो। तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट एज इट इज बचा, तो ये हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे बचा tan स्क्वायर थीटा और ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब एक काम करो, ये tan स्क्वायर थीटा से अंदर में मल्टीप्लाई करो ये पहले टर्म को और दूसरे टर्म को। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आएगा, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताते हैं आपको। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, पहले टर्म को मल्टीप्लाई किए और दूसरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, सो tan टू द पावर 4 थीटा। ये देखिए, ठीक है। क्या यही हमारा RHS है, यस बिल्कुल। लेकिन बस यही है कि यहाँ पे पावर 4 पहले है, स्क्वायर का टर्म बाद में है, तो हम यहाँ पे भी वही करेंगे। tan टू द पावर 4 का टर्म पहले लिख लेंगे, tan स्क्वायर थीटा का टर्म बाद में लिख लेंगे। तो और यही हमारा RHS है, सो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू RHS। और जो प्रूफ करने के लिए कहा था हैंस प्रूव्ड, ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया,
ठीक है, समझ में आया? तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक सिंगल फार्मूले का यूज किया है। ये फार्मूला ये है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सिंपल फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका यूज हमने किए और यहाँ आसानी से जो RHS में प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ लाके इसको प्रूफ कर लिए, रिलेशन प्रूफ हो गया और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो आगे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।